had already discussed what all? Shakespearean age. Okay, when did he write? एलिजाबेथन टाइम्स में, ठीक है, इन दी एलिजाबेथन एरा। हमने शेक्सपियर के लाइफ के बारे में बात किया, हमने बात किया शेक्सपियर कैसा कैसा प्लेज लिखते थे। 3 काइंड्स बेसिकली, यू हैव ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड हिस्टोरिकल प्लेज, ठीक है। तो ही बेसिकली रोट 3 काइंड ऑफ प्लेज एज वी कैन सी। देन वी मूव्ड ऑन टू वन ऑफ हिज ट्रेजेडीज जो हमारे सिलेबस में है। एक ऐसा ट्रेजेडी जो हमारे सिलेबस में है, उसका क्या नाम है? हैमलेट। तो हमने हैमलेट का कैरेक्टर लिस्ट डिस्कस किया, कब लिखा गया था डिस्कस किया, उसका सेटिंग डिस्कस किया, कुछ इधर उधर की डिटेल्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। हैमलेट का पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जो कि लिखा गया था इन द ईयर 1600 में पहली बार परफॉर्म किया गया था। इसका सेटिंग क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क एक कंट्री का नाम है, ये इसका सेटिंग है। This we've already discussed. Then it's also Shakespeare's longest play. We can see that it's also Shakespeare's longest play. And the shortest play is, yesterday we discussed in the class, Macbeth. Macbeth. Yes. Then we talked about the characters. We have Hamlet, we have Gertrude, we have Claudius, we have King Hamlet, King Hamlet's ghost actually. We have Polonius, Ophelia, Claudius, Laertes, होरेशियो एंड फोर्टिनब्रस। ये मेन कैरेक्टर्स है जो हमने डिस्कस कर लिए है पहले भी, और हमने देखा कि ट्रेजेडी कैसे जाता है, ठीक है, उसका प्लॉट लाइन कैसे है। प्लॉट लाइन with the help of a pyramid. This is your exposition. This is your rising action. This is your climax. Then you have your falling action. And then catharsis या फिर restoration. Good. So these things we've already discussed. ट्रेजेडी में क्या क्या होता है, हीरो कैसा होता है, नोबल बर्थ का होता है, ये सब डिटेल्स हमने पहले ही डिस्कस किया है। अभी लेट्स मूव ऑन टू वन मोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हैमलेट, एंड दैट इज द थीम्स इन हैमलेट, राइट। वी डिस्कस्ड द थीम्स ऑफ अ ट्रेजेडी फर्स्ट। ट्रेजेडी में कौन कौन से थीम्स होते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हैमलेट के कौन कौन से थीम्स, ठीक है। तो सबसे पहला थीम जो हमारे पास है वो है रिवेंज। रिवेंज, व्हाई डू वी सी देयर इज रिवेंज? हैमलेट वांट्स रिवेंज, बट व्हाई? कैन यू आंसर? हाँ, ठीक है, ही वांट्स रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर। ओके, उसको रिवेंज चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके पिता को किसी ने मार दिया, ठीक है। फिर दूसरा थीम है मैडनेस। द सेकेंड थीम इज ऑफ मैडनेस, और ये हमको दिखेगा हैमलेट के कैरेक्टर में कि कैसे पीपल इन हिज पैलेस थिंक दैट ही इज मैड। उसके आसपास लोग सोचते हैं कि ही हैज गॉन मैड, कि वो पागल हो चुका है। फिर हम देखेंगे ओफीलिया में, ओफीलिया जो कैरेक्टर है वो भी लास्ट में शी गोज मैड। ओके, ऑलराइट। नंबर 3 यू हैव मॉर्टैलिटी।
mortality, जिसका मतलब होता है death. You see how most of the characters die at the end. Okay, Hamlet dies, Gertrude dies, Claudius dies, King Hamlet has already died. ठीक है, Ophelia dies, Lytus, almost all of them die. ठीक है, तो ये थीम ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे धीरे धीरे एक एक कैरेक्टर की डेथ होती रहती है. राइट, यस, ऑलराइट. नेक्स्ट यू हैव द थीम ऑफ रिलीजन. थीम ऑफ रिलीजन आपको कैसे दिखेगा इसमें? जो कैरेक्टर है हैमलेट का अंकल, हिज नेम इज क्लॉडियस. ठीक है, हाँ, क्लॉडियस को कौन मारना चाहता है? हैमलेट मारना चाहता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसने उसके पिता की हत्या की है. ठीक है, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू किल क्लॉडियस. लेकिन जब वो देखता है कि क्लॉडियस मंदिर में बैठ के प्रे कर रहा है, तो उसे लगता है कि अभी मारना सही नहीं होगा. ठीक है, इसीलिए ही डज नॉट किल हिम. उस टाइम ही डज नॉट किल हिम. तो इसीलिए रिलीजन का जो थीम है, धर्म, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैमलेट अपने हिसाब से देखता है कि क्या सही है, क्या धार्मिक है, क्या नहीं है, क्या हमको करना चाहिए. वो बहुत सोचता है. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, इज एन ओवर थिंकर. राइट, वो बहुत ज्यादा सोचता है. ठीक है, तो थीम ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, द नेक्स्ट थीम दैट वी हैव हियर इज दैट ऑफ परफॉर्मेंस. इसको हम लोग बोल सकते हैं a play within a play. ठीक है, एक्ट 2, ये आप देखोगे एक्ट 2 में. ठीक है, एक्ट 2. एक्ट 1 के बाद हमको पता चल गया है कि हैमलेट के जो अंकल है क्लॉडियस, जो कि अब डेनमार्क के किंग है, नाउ ही इज बिकम द किंग. ठीक है, तो राजा बन चुका है ऑलरेडी. उसी ने अपने भाई और हैमलेट के पिता को मर्डर किया. ठीक है, दिस यूल अंडरस्टैंड. हैमलेट को भी पता चल चुका है. तो उसके बाद वो क्या करता है, एक ड्रामा लिखता है. ठीक है, एक ड्रामा लिखता है जिसका नाम है द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो. ठीक है, द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो. और वो ये नाटक सबको दिखाता है. तो ये नाटक जैसे ही क्लॉडियस देखता है, तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसको भी अब पता चल गया है कि हैमलेट को पता चल चुका है कि ही हैज किल्ड. और उसके फेस का एक्सप्रेशन देख के हैमलेट श्योर हो जाता है कि इसी ने मेरे पिता की हत्या की है. ठीक है, तो ये प्ले विद इन अ प्ले का जो कॉन्सेप्ट है, हैमलेट आप देखोगे ऑलरेडी एक प्ले है. ठीक है, किसका प्ले है? शेक्सपियर का प्ले है. ठीक है, अब इस प्ले में भी एक प्ले कर रहा है. कौन कर रहा है? कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है? हाँ, ड्रामा बाय हैमलेट. ठीक है, ओके. तो परफॉर्मेंस बहुत बड़ा थीम है इस पूरे प्ले में. प्ले विद इन अ प्ले. इस प्ले में ये जो है हमारे क्लाइमैक्स, ये राइजिंग एक्शन है हमारा. ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे क्लाइमैक्स आता है. जैसे ही उसने ये ड्रामा परफॉर्म किया, द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो, तो क्लॉडियस समझ जाता है कि हैमलेट को पता चल चुका है. ठीक है, और वो घबरा जाता है बिल्कुल. ऑलराइट, और इसके बाद आप देखोगे कि क्या क्या एक्शंस होते हैं. The next theme is that of theme of deceit. Now, what is deceit?
डिसीट इज छलावा, ठीक है। किसी को आप मैनिपुलेट करो उसको हम लोग डिसीट बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें कैसे कैरेक्टर्स एक दूसरे को डिसीट कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि गर्ट्रूड जो है हैमलेट की मदर, हाउ शी डिसीट्स हर हस्बैंड, किंग हैमलेट को डिसीट करके फिर हेल्प करती है क्लॉडियस को उसको मरवाने में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि दे बोथ गेट मैरिड, गर्ट्रूड और क्लॉडियस की शादी हो जाती है उसके बाद, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्लॉडियस प्रिंस हैमलेट को कैसे डिसीव कर रहा है, ऑलराइट। फिर हम देखेंगे हैमलेट कैसे डिसीव कर रहा है क्लॉडियस को। तो सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे को डिसीव कर रहे हैं, ठीक है, छलावा हो रहा है यहाँ पे, ऑलराइट, एक दूसरे को छल रहे हैं। सो द थीम ऑफ डिसीट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। Now, the next theme that we will talk about is politics. So I'd like for you to answer, what is politics? Politics क्या है? आपको क्या लगता है? Politics आप देखते हो राजनीति टीवी वगैरह पे, कैसा आपको क्या समझ आता है पॉलिटिक्स से? कि सब लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, छलावा ही कर रहे हैं, यस, ठीक है। अब पॉलिटिक्स में देखोगे कि बट पॉलिटिक्स छलावा क्यों कर रहे हैं? फॉर पावर, ठीक है, सत्ता के लिए, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ सबको पावर चाहिए। क्लॉडियस अपने भाई को क्यों मार रहा है? ही वॉन्ट्स टू बिकम द किंग, उसको राजा बनना है इसीलिए, ठीक है, दैट्स व्हाई ही किल्स। लेकिन हैमलेट क्लॉडियस को क्यों मारना चाहता है? रिवेंज के लिए, रिवेंज के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग थीम्स है जो आपको याद रखना है। यस, role of women. Now, two of the main women characters are Gertrude, बहुत ही strong character है, and Ophelia, ठीक है। Gertrude कौन है? Hamlet's mother. And Ophelia is Hamlet's lover, ठीक है। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं आप देखोगे कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है एक दूसरे से। गर्ट्रूड क्या है? हंग्री फॉर पावर, ठीक है। क्यों? आप देखोगे कि शी इज द क्वीन ऑलरेडी, पहले भी वो क्वीन है, लेकिन जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो शी मैरीज द नेक्स्ट किंग, अभी जो राजा बना है क्लॉडियस, उससे शादी हो जाती है उसकी, ठीक है। और वो बहुत ही ज्यादा मेंटल पॉलिटिक्स खेलती है, ओके। लेकिन ओफीलिया जो है, ओफीलिया, पहली बात, गर्ट्रूड इज मिडिल एज्ड, मतलब इज ओल्डर विमेन, शी इज एन ओल्डर वुमन, है ना। ओफीलिया क्या है? ओफीलिया बहुत यंग है, और यंग है तो बहुत इनोसेंट भी है, बहुत मासूम है, ठीक है। लेकिन गर्ट्रूड उसकी ऑपोजिट है, वो मासूम नहीं है, ठीक है। शी प्लेज अ लॉट ऑफ माइंड गेम्स, मैनिपुलेट्स। और ये मैनिपुलेशन कैसे दिखेगा आपको? उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो हस्बैंड के भाई से शादी कर लेती है, ठीक है, फॉर लव। तो ये हम देख पाते हैं कि ये कैसे मेंटल मैनिपुलेशन चल रहा है वहां पे, वाइल ओफीलिया इज वेरी इनोसेंट, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, गर्ट्रूड और ओफीलिया,
और दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से, एक जैसी नहीं है। ये अलग टाइप की विमेन है और ओफिलिया बिल्कुल अलग है, ठीक है, इससे बिल्कुल अलग है दोनों, दे बोथ। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ओफिलिया एंड दे आर polar opposites. Gertrude is power hungry. She wants power. While Ophelia is very innocent. ठीक है, ये आपको स्पीच से भी, जैसे वो अपने डायलॉग्स को बोलते हैं उससे भी आपको पता चल जाए। हम लोग पढ़ेंगे हैमलेट अच्छे से, क्योंकि हमारे पास आई थिंक टाइम एग्जाम होना है आपका जनवरी में, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम लोग सभी कुछ कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो अगेन विमेन आर वेरी, और शेक्सपियर के कोई भी प्ले में आप देखोगे विमेन कैरेक्टर्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये भी है, एक गर्ट्रूड इज वेरी स्ट्रांग मेंटली, ठीक है, ओफिलिया इज मेंटली वीक। एंड दैट्स व्हाई शी गोज मैड, वो पागल हो जाती है, ठीक है, बाद में। अंडरस्टूड? तो दीज आप देखोगे बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। ये हो गया हमारा थीम। हमने बहुत सारे थीम्स को डिस्कस किया, जिसमें से अगर आप रिकॉल कर सको ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन से थीम्स को हमने डिस्कस किया, क्लासरूम में भी आप बता सकते हो। पहला थीम क्या है? रिवेंज है, ठीक है, बदला। देन यू हैव मैडनेस, mortality, good. Then you have religion, you have performance, play in a play, ठीक है, फिर है ड्रामा, परफॉर्मेंस में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। डिसीट मतलब एक दूसरे को मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, ओके। पॉलिटिक्स